लेक्चर 1 में आप लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव करवाए थे। कितना करवाए थे? 10 ऑब्जेक्टिव। अब लेक्चर 2 में 11 नंबर से होगा ये यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद क्लास 10th हिस्ट्री ये बात पता था पहले से भी। अगर आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो चलिए आप लोगों को 11 नंबर से लेक्चर 2 में हम लोग चल रहे हैं। चलिए अब नंबर 1 का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप लोगों के लिए, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। बताइए आप लोग, इटली का या पर्सा का या ऑस्ट्रिया का या यूनान का। आप लोग बताइएगा कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था तो बताइए आप लोग। पहले से भी अगर पता होगा तो बताइएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा? तो नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही है और सी और डी ये दोनों गलत है। तो आप लोगों को ये तो फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये पर्सा का था। कहाँ का था? पर्सा का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए देखिए, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य में की गई? तो जालवेरिन की स्थापना किस राज्य में की गई? पर्सा में या ऑस्ट्रिया में या सर्बिया में या नेपाल में? यहाँ देखिए में होना चाहिए था, कोई बात नहीं। में यहाँ पर क्या हो जाएगा? जालवेरिन की स्थापना किस राज्य में की? तो पर्सा में या ऑस्ट्रिया में या सर्बिया में या नेपाल में? आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सा में। जालवेरिन की स्थापना कहाँ हुई थी? पर्सा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पर्सा में। बी सी डी ये तीनों का तीनों क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए, कारण कि हंगरी की भाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 13 है कि हंगरी की भाषा क्या थी? इतावली या मेग्यार या पोलिश या फ्रेंच? आप लोग बताइए क्या है? हंगरी की भाषा क्या थी? अगर आप लोग सही से पढ़े होंगे थ्योरी तो आप लोग पढ़े, उसमें एकदम थ्योरी में लिखा हुआ है कि हंगरी की भाषा क्या थी। इस हंगरी की भाषा मेग्यार थी। क्या थी? मेग्यार। यानी ए सी डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। हंगरी की भाषा क्या है? तो मेग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? मेग्यार। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ चलते हैं। कौन सा नंबर? 14। चलिए बताइए आप लोग, यंग इटली की संस्थापक कौन थे? यंग इटली का संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हर एक बार ये बोर्ड में पूछ ही देता है ये क्वेश्चन, खास करके बिहार बोर्ड में। तो बिहार बोर्ड में ये जो है यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो बताइए आप लोग। काबुल था? नहीं। बताइए आप लोग, गैरिबाल्डी या मेदिनी या मुसोलिनी? आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही सी। इसमें ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की तरफ चलते हैं। बताइए बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? आप लोग बताइएगा क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बताइएगा बिस्मार्क क्या था? कवि था या नाटककार था या संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था? आप लोग बताइए बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क कवि था? नहीं, ये गलत है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए गलत है ना। ये नाटककार भी नहीं था और अगला बताइएगा ये संगीतज्ञ भी नहीं थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो बिस्मार्क कौन थे? एक कूटनीतिज्ञ थे। कौन थे? कूटनीतिज्ञ थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ चलते हैं। बताइए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में या यूनान में या तुर्की में या इंग्लैंड में? आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? आप लोग को पहले से पता होना चाहिए, क्या कि आप लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। ये पता होना चाहिए कि कौन सा यूरोप में राष्ट्रवाद आप लोग पढ़े होंगे। यानी ये सब्जेक्ट कौन सा है? हिस्ट्री है। हिस्ट्री का ही ये लेक्चर 1 में यानी 16 नंबर का क्वेश्चन है। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। यानी ए बी सी ये तीनों का तीनों क्या है? गलत है।
अब हम लोग चलते हैं 17 की तरफ। अगला बताइएगा, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध का कौन सी यहाँ पर होना चाहिए कि फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सी युद्ध हुआ था? तो बताइएगा आप लोग, सेडोन युद्ध हुआ था या सेडोवाका या साइराइड या फ्रैंकफर्ट? बताइए आप लोग, यहाँ थोड़ा सा कहाँ नहीं होना चाहिए था, यानी कौन सी युद्ध हुई थी, कौन सी युद्ध हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? बताइए 1870 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो सेडोन का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? सेडोन का, यानी सेडोवा गलत है, यानी बी सी डी ये तीनों का तीनों क्या है? गलत है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। बताइए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? बताइएगा आप लोग, बताइए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में या 1791 में या 1801 में या 1804 में? आप लोग बताइए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता जो है वह 1804 ईस्वी में लागू की गई। कब की गई? 1804 ईस्वी में, यानी ए बी सी ये तीनों का तीनों क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? आप लोग बताइए, वियना सम्मेलन कब हुआ था? बताइएगा आप लोग, बताइए कब हुआ था? पता है आप लोगों को? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। बताइए, इसका अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट या लुई 18वां या चार्ल्स दसम या मेटरनिख? बताइएगा आप लोग आंसर, बताइए क्या हो जाएगा? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? तो मेटरनिख थे। यानी कौन थे? मेटरनिख। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? डी हो जाएगा। यानी ए भी गलत है, बी भी गलत और सी भी गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अंतिमानी 20 के तरफ। मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? बताइए आप लोग। ये सबसे अधिक बार क्वेश्चन, यानी हर एक बार ये यानी एसएसटी में ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ ही देता है। बात समझे कि नहीं? ये इसको याद कर लीजिएगा। बताइएगा, मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर या फ्रांस का सम्राट या रोम का जार? रोम का ये यहाँ पर हमने कहा ये रोम का जार, पर्सा का चांसलर। बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा? मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर या फ्रांस का सम्राट या रोम का जार या पर्सा का चांसलर? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सही? तो मेटरनिख कौन थे? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। आप लोग अगर आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे तब फिर हम लोग लेकर आएंगे लेक्चर 3 में हिस्ट्री और यूरोप में राष्ट्रवाद। फिर 21 से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर कहां से करेंगे? 21 से। ये 20 तक हम कंप्लीट कर दिए हैं। फिर लेक्चर 3 में हम लोग लेकर के आएंगे और पढ़ेंगे 21 में 21 से। आप लोग अभी हम 1 से 20 तक बताए हुए हैं, इसको फिर से एक बार देख करके वीडियो को क्या कर लीजिएगा, देख लिख करके रिवीजन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।